मेहनत में आसानी से बन जाने वाला आज हम बनाएंगे कुछ अलग, इतना ज़्यादा टेस्टी हेल्दी ऐसा नया नाश्ता जिसके लिए आपको आटा गूंथने की ज़रूरत नहीं और ना ही हम दही सोडा का इस्तेमाल करेंगे। इतना आसान तरीका बताया है और इतना मज़ेदार होता है कि इस नाश्ते के सामने सभी पराठे कचौरी का स्वाद फीका लगेगा। तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल आलू पराठा। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मिक्सी की चटनी जार में डालिए एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू को उबाल के छिलका निकाल दिया है और थोड़े मोटे टुकड़ों में चाकू से काट लिया है। तो इस रेसिपी के लिए हमें उबले हुए आलू ही चाहिए। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच सूजी। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। और हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 कप पानी डालें और पीस लें। तो लीजिए सूजी आलू को पीस लिया है और टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए कितना बढ़िया स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। अगर आप आलू को कस के डालते या हाथों से मैश करके डालते तो ये टेक्सचर नहीं आ पाता। तो ये स्टेप करने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। बिल्कुल भी आज हम सोडा दही का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो देखिए इडली बैटर की तरह पेस्ट दिख रहा है। तो एक बोल में निकाल लें। थोड़ा पानी डालते हुए हम जार से सारे पेस्ट को निकाल लेंगे। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए आधा कप गेहूं का आटा। आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। इसी तरीके से मिला लेते हैं। अभी तुरंत पानी डाल दीजिएगा तो गाठी गुठली बैटर में आ जाएगा। तो लीजिए बड़े ही आसानी से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब हम थोड़ा और पानी डाल के बैटर को पतला करेंगे। वापस मिला लें। तो कुछ सेकंड के लिए बैटर को फेंट लें। आप विस्कर से भी फेंट सकते हैं। तो लीजिए एकदम स्मूथ बैटर हमारा गाढ़ा सा तैयार है। और अब हम इस नाश्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी के साथ टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी वेजेस डालेंगे। तो डाल दीजिए 1 चम्मच कसा हुआ गाजर, 1 चम्मच शिमला मिर्च, एक छोटा सा लाल पका टमाटर। तो टमाटर के बीज के साथ ही मैंने काटा है। और एक छोटा सा बारीक कटा प्याज, 1 चम्मच धनिया पत्ती, एक बारीक कटी हरी मिर्च। तो दोस्तों अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते ना तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। 1 इंच कसा हुआ अदरक और 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो गार्लिक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार। मिला लीजिए। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इस टाइम 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमने नमक डाला है ना तो सब्जियों से भी जूस अलग होगा, तब बैटर और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है 2 से 3 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट पे रखें ताकि आटा भी फूल जाए और सब्जियों से उनका पानी अलग हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुका है और आटा बहुत ही अच्छे से फूल गया है। देखिए सब्जी से पानी भी अलग हो गया है और बैटर थोड़ा पतला हो गया है। लेकिन हम थोड़ा और पानी डालेंगे। तो 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें और वापस मिला लें। इस टाइम एक बार नमक टेस्ट कर लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का ढीला सा बैटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतला भी नहीं कीजिएगा और गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है, आप तवा भी ले सकते हैं। मामूली सा हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। इस टाइम आपको बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं लगाना है। पैन या तवा जब मीडियम गर्म हो तब फ्लेम को कम कर दीजिए। और अब हम इस तरीके से बैटर लेते हैं और सेंटर पे डालते हैं इस प्रकार। तो इसी तरीके से आपको भी गोल गोल घुमाते हुए फैलाना है। बिल्कुल भी स्पैचुला का इस्तेमाल ना करें या फिर चीले या डोसे की तरह ना फैलाएं। और अब फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए यानी लो टू मीडियम कर दें। और ढकते हुए हम करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो करीब 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ऊपर से बैटर सूख भी गया है। तो जब ऊपर से सूख जाएगा और किनारे से नाश्ता पैन को छोड़ने लगेगा तभी आपको पलटी करना है। तो और बिल्कुल भी आपको ऑयल घी नहीं लगाना है। इसी तरीके से हम पलटी कर लेते हैं।
और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से खुले में 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने दें, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो दूसरी तरफ से पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। बीच बीच में हम स्पैचुला से दबाते हुए सेकेंगे। तो मैं आपको एक बार उलट के दिखा देती हूँ किस तरीके से सिक रहा है। देखिए, तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने पलटी किया। वापस पलट लें। जब अच्छे से पक जाएंगे तभी आपको ऑयल लगाना है, या फिर घी या बटर। और अगर आप पराठे को बिना घी ऑयल का बनाना चाहते हैं, इसी तरीके से उलट पलट के दबाते हुए सेक लीजिएगा। और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं और वापस पलटी कर लेते हैं। और अब कोने कोने दबाते हुए हम वेजिटेबल आलू पराठा को सेक लेंगे। सेकने के बाद मामूली सा ऑयल हम दूसरी तरफ भी लगा देते हैं और वापस पलटी कर लेते हैं, इस प्रकार। तो आटे का चिल्ला या फिर लिक्विड डो से आलू पराठा आपने पहले भी बनाया होगा। एक बार इस तरीके से वेजिटेबल आलू पराठा बिना आटा गूंथे फटाफट बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। टेस्ट भी गजब का लगता है और ठंडे हो जाने के बाद भी बहुत ही नरम मुलायम रहेंगे। तो एक पराठे को बनने में आपको 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम स्टेप फॉलो करते हुए आप तवे पे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। मामूली सा ऑयल लगाएं। तो लीजिए, दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो आप इस नाश्ते को वेजिटेबल आलू पराठा भी बोल सकते हैं या फिर वेज पोटैटो क्रैब। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 नाश्ते बन जाएंगे। तो और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने दही के साथ इस नाश्ते को सर्व किया है। तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाया है, बहुत ही हल्के फुल्के मसालों में कम तेल में बनाया है, इसलिए बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत भाएगा। तो कई बारी ब्रेकफास्ट में क्या दे, टिफ़िन बॉक्स में क्या दे, समझ में नहीं आता। तो इस नाश्ते को बनाना भी आसान है और सबसे अच्छी बात, आप सारी तैयारी करके यानी बैटर बना के रात में भी फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह फटाफट 5 मिनट में बना के सर्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने आधा कप आटे का इस्तेमाल किया है, आप 1 कप या 1.5 कप का भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस नाश्ते का बैटर बनाने में हमने 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 300 ml। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और फ्लेवर से भरे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो इस नाश्ते को खाने के बाद स्नैक खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो 5 मिनट तक हमने पका के लिया है, इसलिए कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। एक बार बनाना तो बनता है।